हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये एक पुली ब्लॉक अरेंजमेंट है और इसमें हमको बताना है कि ये ए और बी जो इक्वल मास का दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है और इस अरेंजमेंट में दो पुली हमने लिया, P1 फिक्स्ड है, P2 मूवेबल है। और पूरे अरेंजमेंट में जो दोनों पुली है ये लाइट पुली है और अरेंजमेंट में जो स्ट्रिंग दिख रहा है वो भी लाइट स्ट्रिंग है। अब सवाल ये है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। तो बहुत कोई सोचेगा कि सर ऐसा कैसे मूवमेंट पॉसिबल है जबकि दोनों ही इक्वल मास है। तो दोनों का एफवीडी करेंगे तो दोनों में ही तो वेट बराबर mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो दोनों में ही अगर वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट वन कैन मूव अपवर्ड एंड अनदर वन कैन मूव डाउनवर्ड। तो ये देखो, भले ही डाउनवर्ड दोनों में फोर्स इक्वल है लेकिन हमको ये तय करना है कि क्या अपवर्ड में भी दोनों में फोर्स इक्वल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, P2 से पार होने वाला स्ट्रिंग का अगर टेंशन T मान लेते हैं, इट इज T एवरीवेयर, सो इट कैन बी शोन T लाइक दिस थ्रू आउट। और वो T का होने का मतलब है कि हमने इसके पहले भी सवाल में बताया था कि लाइट पुली में बैलेंसिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट है। तो पुली 2 में अपवर्ड जो होगा 2T, कारण पुली 2 में डाउनवर्ड, पुली 2 का एफवीडी को अलग से देखो, पुली 2 में इधर T है इधर T है, तो दो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ T यानी 2T। तो इसमें बैलेंसिंग फोर्स होने का मतलब है ऑन द अनदर स्ट्रिंग विच इज कनेक्टिंग पुली 2 विद द ब्लॉक ए, उसका स्ट्रेंथ फिर डबल होना चाहिए ताकि पुली 2 में बैलेंसिंग फोर्सेस आ जाए। तो यानी कि यहाँ 2T तो ये भी 2T हो गया। तो अब देखो ए और बी भले ही इक्वल मास का दिख रहा है लेकिन दोनों का एफवीडी में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्सेस में थोड़ा सा डिफरेंस आया। क्या डिफरेंस आया, ए का फ्री बॉडी डायग्राम को देखो, सी द एफवीडी ऑफ द ब्लॉक ए में अपवर्ड फोर्स 2T जबकि डाउनवर्ड फोर्स mg, जबकि बी में देखो, बी का एफवीडी देखो, अपवर्ड फोर्स T और डाउनवर्ड फोर्स mg। अगर मैं कंपेयर करूं दोनों का फ्री बॉडी में तो डेफिनेटली डाउनवर्ड फोर्स दोनों में सेम है लेकिन अपवर्ड फोर्स ब्लॉक ए में ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ए बी के कंपैरिजन में ऊपर जाएगा। अगर मैं मान लूं कि ए बी के कंपैरिजन में अपवर्ड जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, तो जो स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहा है ब्लॉक ए को वो डायरेक्टली बी को कनेक्ट नहीं कर रहा, वो कनेक्ट कर रहा है पुली 2 को। यानी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन, स्ट्रिंग का जो कांस्टेंट मोशन है उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक ए जितना ऊपर जाएगा पुली बी का यानी P2 का उतना ही डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो पुली 2 देखो, अगर ए के एक्सेलरेशन से यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट रेशियो है, हालांकि पुली 2 बीइंग द लाइट बॉडी उसका तो हम स्टेट ऑफ काइनेमेटिक्स नहीं काउंट करेंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना। पुली 2 विल बी बीइंग द कनेक्टेड एंड ऑफ द ब्लॉक ए, वो नीचे जाएगा चूंकि हमारा दूसरा एंड ए ऊपर जा रहा है तो ये जितना नीचे आएगा। अब पुली 2 का जो स्ट्रिंग पोजीशन है उसको ध्यान से देखो, द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली 2 इज सेट टू बी फिक्स्ड एट वन एंड। तो ये एंड से तो हमको स्ट्रिंग का मूवेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो यानी कि पुली 2 जितना मूव करेगा, पुली 2 का जो दूसरा एंड है जो कि ब्लॉक बी से कनेक्टेड है वो ट्वाइस मूव करेगा, ठीक है। ताकि जितना पुली, देखो पुली ए अगर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट नीचे आता है, कुछ भी उसको मान लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 cm का मान लूँ 1 cm, तो 1 cm इधर से फ्री होगा इधर से फ्री होगा, तो टोटल फ्री लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना अवेलेबल होगा 2 cm। तो यानी कि इसको दूसरे एंड पे 2 cm नीचे जाना है। तो यही मतलब है कि पुली का और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट रेशियो 1:2 होगा, प्रोवाइडेड मूवेबल पुली का जो मूवमेंट है वो अगर ऐसा स्ट्रिंग पोजीशन है जिसका एक एंड फिक्स्ड है तो दूसरा एंड पुली के मूवमेंट से डबल होगा। तो इसका मतलब है ब्लॉक बी का एफवीडी वाइज ये mg नीचे है, T अपवर्ड है और ब्लॉक बी का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ए के लिए लिख सकते हैं 2T माइनस mg, है ना, दैट इज इक्वल टू ma। और जबकि बी के लिए लिख सकते हैं mg माइनस T दैट इज इक्वल टू 2ma। 2ma इसलिए मास तो m है, एक्सेलरेशन हमने 2a ले लिया। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे और t को अगर कैंसिल करना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हो जाएगा 4। अब 2t तुम कैंसिल कर सकते हो, 2mg माइनस mg इज mg दैट इज इक्वल टू 5ma, है ना। तो यानी कि a का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए कह सकते हो। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी विच इज ट्वाइस ऑफ ए दैट इज 2g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
डायरेक्शन वाइज इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, इसका वो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो ये हो गया ए और बी का एक्सेलरेशन वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट, दो दे आर सेम इन मास वैल्यू, लेकिन कंस्टेंट मोशन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विल बी ट्वाइस देन दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए।